बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल आएंगे सल्ट उपचुनाव के नतीजे। बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। बीजेपी से महेश जीना है उम्मीदवार और गंगा पंचोली कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। 12 राउंड की होगी काउंटिंग। 100 कर्मचारी करेंगे वोटों की गिनती। तो सल्ट में कौन बाजी मारेगा उसका फैसला कल होगा। किशन जोशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। किशन, कल सल्ट उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं? अपर्णा, तैयारी पूरी कर ली गई है। जो भी कर्मचारी हो, मीडिया हो, एजेंट हो, वो सभी जो है कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर ही काउंटिंग स्थल पर सभी को प्रतिबंधित किया गया है कि बिना कोरोना रिपोर्ट के। इसके साथ ही जो है सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 151 बूथों पे जो है काउंटिंग होनी है। 13 टेबल लगाए गए हैं। 12 राउंड में पूरे काउंटिंग होगी। इसके साथ ही 3 टेबल जो है EPPBS की मतगणना के लिए भी लगाए गए हैं। अपना बिल्कुल 12 राउंड की ये काउंटिंग होगी और नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही कर्मचारी यहां पहुंच पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका किशन इस पूरी बातचीत के लिए। कोटद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेस अस्पताल से भागा कोरोना पॉजिटिव मरीज। अस्पताल स्टाफ से झगड़ा कर ये मरीज वहां से भाग गया। पुलिस ने मरीज को पकड़कर वापस अस्पताल भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर कोटद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां बेस हॉस्पिटल से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज स्टाफ से झगड़ा करने के बाद वहां से भाग गया। गनीमत रही कि पुलिस कर्मियों ने उसे वापस पकड़ लिया और वापस उसे अस्पताल भेजा गया। रुड़की से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिरान कलेर शरीफ की दरगाह को बंद किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया गया। दरगाह में जायरीनों की एंट्री पूरी तरह से बैन की गई है। अगले आदेश तक की दरगाह बंद रहेंगी। जॉइंट मजिस्ट्रेट का कहना है दरगाह में सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान रहेगा। उत्तराखंड में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का आज से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। असल में राज्य को वैक्सीन की खेप अब तक नहीं मिली। अब उम्मीद है कि वैक्सीन मिलने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है, जिसके बाद ही वैक्सीनेशन का थर्ड ट्रायल शुरू हो पाएगा, थर्ड फेज शुरू हो पाएगा। देहरादून में कंटेनमेंट जोन के नाम पर भद्दा मजाक हो रहा है और लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून जिले में 43 कंटेनमेंट जोन हैं, जो देहरादून शहर और उसके आसपास या मसूरी में हैं। लेकिन न्यूज़ 18 की टीम जब 2 कंटेनमेंट जोन का दौरा करने पहुंचती है तो वहां कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। वहीं कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों का कहना है कि कंटेनमेंट जोन सिर्फ कागज में दिख रहा है, यहाँ सैनिटाइजेशन भी नहीं किया जा रहा है। जोन के नाम पर देहरादून में मजाक हो रहा है। न्यूज़ 18 ने खुद 2 से 3 जगहों का दौरा किया जहां कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको कंटेनमेंट जोन नजर नहीं आएगा। चाहे डिफेंस कॉलोनी जैसा पॉश इलाका हो या फिर इंदर रोड 15B जहां पर मंदिर है, यहां पर कंटेनमेंट जोन लिस्ट में रखा गया है, लेकिन कंटेनमेंट जोन जैसी कोई बात यहां पर नहीं है। और यह हाल तब है जबकि देहरादून में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। मेरे साथ राजपुर सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक राजकुमार हैं। उनसे जानते हैं कि आप खुद यहाँ के विधायक रह चुके हैं, पर कंटेनमेंट जोन कहीं नजर नहीं आ रहा सर। कंटेनमेंट जोन का तो इन्होंने मजाक बना रखा है। कंटेनमेंट जोन का जहाँ पर कोरोना के मरीज की डेथ हो चुकी है, 4-4, 6-6 दिन से कोरोना के मरीजों को ICU ना मिलने के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोगों को घरों पे लाया गया, वहाँ उन्होंने कंटेनमेंट जोन नहीं बना रखा है और वहाँ लगातार 1-1, 2-2, 3-3 डेथें हो चुकी हैं। और बाकी क्या बनाएंगे? ये कहीं कोई कुछ नहीं है, ना छिड़काव है, ना कहीं फॉकिंग का है, ना कोई सफाई व्यवस्था है, ना कहीं ऑक्सीजन मिल पा रहा है। हॉस्पिटल्स में दर धक्के खाने पड़ रहे हैं। कोरोनेशन जाते हैं, कोरोनेशन वाले दून में भेजते हैं, दून वाले रायपुर स्टेडियम भेजते हैं। कहाँ ऑक्सीजन है? लोग हवा में दावे कर रही हैं कि विधायकों ने इतना ऑक्सीजन दे दिया, ये दे दिया। कहाँ वो ऑक्सीजन लगे तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। सरकार के डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, उसमें दावे हैं कि इतने 48 कंटेनमेंट जोन है, 50 कंटेनमेंट जोन है। देखिए, जितने भी कंटेनमेंट जोन बनाए होंगे मेरे ख्याल कुछ तो हो सकते हैं सही हो, लेकिन अधिकांश इन्होंने फर्जी टाइप के बना रखे हैं और बिल्कुल कंटेनमेंट जोन में कोई काम नहीं हो रहा, कोई अधिकारी नहीं बैठ रहा है, कहीं कोई किसी की सुन नहीं रहा है। जब ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा, लोगों को तड़पने पे छोड़ दिया, अपने आप में छोड़ दिया, तो आगे क्या करेंगे? इनको चाहिए कि ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, ICU बेड बनाएं और जगह जगह लोगों को हॉस्पिटल में सुविधाएं दें।
वाकई बहुत बुरे हालात है। न्यूज़ 18 ने खुद इस बात का जायजा लिया है कि 2 से 3 कंटेनमेंट जोन हमने चेक किए, लेकिन कंटेनमेंट जोन के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि मुख्यमंत्री क्या देहरादून के डीएम से ये सवाल पूछेंगे कि आखिर इस तरह के हालात क्यों है, कागजों में सिर्फ कंटेनमेंट जोन क्यों है, कंटेनमेंट जोन आखिर है क्यों नहीं, वो भी तब जबकि देहरादून में सबसे ज्यादा मौतें कोरोना से हो रही हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टेस्टिंग का भी सवाल संकट खड़ा हो गया है। देहरादून में प्राइवेट लैब के बाहर टेस्टिंग के लिए लंबी लाइन लगी है और ये लाइन सुबह 6 बजे से ही लग जाती है। लोगों का कहना है कि सिर्फ लाइन में 3 से 4 घंटे का वक्त लग रहा है और रिपोर्ट भी 5 से 6 दिन में आ रही है। बता दें, राज्य में इस वक्त रोजाना औसतन 30 से 35 हजार टेस्ट हो रहे हैं, पर बावजूद इसके कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा। टेस्टिंग करवाना है तो प्राइवेट लैब में कितना टाइम आपको यहाँ पर लगा? 2.5 घंटे लगे। हाँ, रिपोर्ट कब तक मिलेगी? शाम को 5 बजे बोल रहे हैं। शाम को 5 बजे। जी जी। उत्तराखंड में केसेस बढ़ रहे हैं तो टेस्टिंग की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। मैं एक प्राइवेट लैब के बाहर खड़ा हूं देहरादून में और आप देख सकते हैं कि सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर किस तरह से लाइन की हुई है। 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है। इनमें तमाम लोग वो हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, अपनी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि 2.5 से 3 घंटे का वक्त यहाँ पर लग रहा है। रोजाना जो टेस्टिंग है औसत वो 30 से 40 हजार के बीच उत्तराखंड में हो रही है, जबकि हाईकोर्ट का कहना है कि 50 हजार के आसपास टेस्ट रोजाना होने चाहिए। यानी टेस्टिंग फिलहाल उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और टेस्टिंग अगर नहीं बढ़ेगी तो लोगों की मुश्किल और ज्यादा बढ़ेगी। और राजधानी देहरादून में अगर इस तरह के हालात हैं तो अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना बढ़ेगा तो फिर वहां पर कैसे टेस्टिंग की जाएगी, कैसे अस्पतालों में व्यवस्था बनाई जाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के कारण गैस रिफिलिंग प्लांट संचालक चांदी काट रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध न होने के कारण पेशेंट के परिजन खुद ही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट मुंह मांगे दाम वसूल रहा है। इसके साथ ही आम दिनों में 5,000 रुपए का मिलने वाला ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर इस समय 15,000 रुपए में मिल रहा है। बावजूद इसके अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। 700-800 की मिल जाती है। अभी कम से कम 3,000 रुपये का सिलेंडर मैं भरवा चुका हूँ और भरवाया भी तो है, पर मेरे को सिलेंडर मेरे पास है ही नहीं, जिस कारण मुझे प्रशासन थोड़ी मुझसे का है तो थोड़ा मिल भी पाएगा, नहीं तो आम लोगों के लिए तो थोड़े वो नहीं हो पा रही है। दोनों सिलेंडर के हिसाब से देखो जी, जो सिलेंडर 5,000 का था वो आज 15,000 रुपये का हो गया, जो 10,000 का सिलेंडर था वो आज 40,000 का हो गया। क्योंकि ये सिलेंडर बनते नहीं है, बन के आ नहीं रहे। जो सिलेंडर की कंपनी है उसमें 6-6 महीने की 8-8 महीने की वेटिंग है। रामनगर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जिले में अप्रैल में कोरोना के 623 पॉजिटिव केस मिले हैं, लेकिन अभी तक जिले में गंभीर कोविड मरीजों के इलाज की कोई सुविधा नहीं है। हालांकि अब पीरू मदारा के बीएनके अस्पताल में कुछ गंभीर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया और यहां अभी 16 मरीज एडमिट किए गए हैं। सस्पेक्टेड हैं जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम चल रही है, जिनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, वो सस्पेक्टेड केसेस जो है नीम किरोली में हम लोगों ने शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं और आज की तारीख में अभी 16 मरीज वहाँ पे क्या कहते हैं इलाज पा रहे हैं। रुड़की शहर और देहात क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार काम कर रहा है ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं पुलिस और प्रशासन का कहना है कि रुड़की क्षेत्र ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, साथ ही समय समय पर जरूरत के हिसाब से मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। अगर कोई ऑक्सीजन को ब्लैक में बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी चीज़ को लेके रुड़की सब डिवीज़न में कोई चीज़ की कमी नहीं है, चाहे आवश्यक वस्तुओं की बात है या ऑक्सीजन सप्लाई की बात है या मेडिकल रिलेटेड अन्य चीज़ों की बात है, तो किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास 2 से 3 प्लांट है और कुछ अन्य जो इंडस्ट्रियां हैं उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। और मंगलौर क्षेत्र में 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं यहाँ पर, जहाँ से सप्लाई हो रही है लगातार और केंद्र सरकार द्वारा इसमें जो कोटा निर्धारित किया गया है उसी के अनुरूप जो सप्लाई की जानी है उसको लेके कल हम लोगों के द्वारा एक जॉइंट सर्वे किया गया था, जॉइंट मजिस्ट्रेट और हमारे द्वारा। तो जो भी कोटा आवंटित किया गया है उतना कोटा का ये उठान हो, इसको हम लोग इंश्योर कराएंगे और बाकी किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी ना हो इसको भी सुनिश्चित कराएंगे।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चंपावत में कोरोना एक्टिव केस 1000 पार हो गए हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने चंपावत में एक प्राइवेट अस्पताल को कोविड मरीजों के इलाज की अनुमति तो दे दी, लेकिन अब जिले में ऑक्सीजन की दिक्कत शुरू हो गई है और प्रशासन द्वारा दिए गए ऑक्सीजन सिलेंडर नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो वहीं डीएम का कहना है कि कोविड पेशेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए किसी तरह की ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। जो है बेड 15 ऑक्सीजन इनेबल्ड बेड हैं और हमारे पास इसके 2 लगभग वेंटिलेटर्स हैं। तो अगर इनको ऑक्सीजन की वैसे वर्तमान में तो पर्याप्त है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की शॉर्टेज आएगी या कोई भी ऐसा इश्यू आएगा जिसमें कोविड रेस्पॉन्स में सपोर्ट किया है ना, तो प्रशासन और मेडिकल टीम पूरी इनके साथ हमेशा तैयार करेंगे। कोरोना के लगातार बढ़ते केस के बाद चंपावत के जिला अस्पताल में अगले आदेश तक ओपीडी बंद कर दी गई है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं अस्पताल में जारी रहेंगी। अस्पताल प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि स्टाफ और डॉक्टर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ओपीडी बंद करने का फैसला लिया गया है। जा रहा है, जिसको देखते हुए हमारे जो डॉक्टर हैं उनके प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमने ये सोचा है कि वर्तमान में जो ओपीडी है उसको बंद करके जितनी आकस्मिक सेवाएं हैं उन सबको चालू रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई किसी प्रकार के मरीज को कोई परेशानी होती है तो हम लोगों ने वर्तमान में फ्लू की नीले अलग से रखी हुई है, जिसमें आएगा पेशेंट सर्दी खांसी बुखार जो भी परेशानी हो वो दिखा सकते हैं। आकस्मिक सेवाएं 24 घंटे चालू है, आप चाहें तो कभी भी आके उसमें दिखा सकते हैं। वर्तमान में नैनीताल में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से तल्लीताल बाजार को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने बाजार बंद कराने के बाद लोगों से बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील की। पुलिस ने कोविड नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। काम कर रहे लोगों को खुद ही ज़्यादा अलर्ट रहना जरूरी है। खुद ही वो ज़्यादा बाहर अनावश्यक ना निकले। कोई बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकले। कंटेनमेंट जोन में तो वैसे भी नहीं निकलना अलाउ है, लेकिन शेष जगह पे भी आदमी तभी निकले जब बहुत आवश्यक चीज़ हो, बहुत आवश्यकता हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, तभी वो बाहर निकलें। जब पब्लिक हमें सहयोग करेगा तभी हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते कोरोना के बीच खटीमा में लोग फिर सुधरने को तैयार नहीं हैं। लोग कोरोना गाइडलाइंस के साथ साथ कर्फ्यू का भी उल्लंघन करते हुए नजर आए। बाजार में भीड़ उमड़ने के साथ ही लोग बैंकों के आगे भी लंबी कतार में खड़े दिखे, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ता जा रहा है। बैंक में, सब जगह, मार्केट में, दुकानों में सरकार तो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है, प्रशासन भी पूरा लगा हुआ है, लेकिन हम आम आदमी खुद इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। अगर ये ऐसा रहा तो और बढ़ेगा। कोटद्वार में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर धीमी हो चुकी है। कोटद्वार के अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिसके चलते आज वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। बता दें कि इससे पहले भी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिससे बार बार लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अस्पतालों में वैक्सीन लगाने पहुंचे लोगों को एक बार फिर मायूस लौटना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। ही नहीं, सीधा ये बोला गया कि भाई हमें तो कुछ पता नहीं है, आप परसों आ जाइए। तो परसों आने का क्या मतलब है? इसमें तो मैं दोबारा आएंगे तो इसमें तो कोरोना वैसे ही हो जाएगा, हमें दोबारा आएंगे। एटलीस्ट कम से कम कुछ कंफर्मेशन देना चाहिए कि भाई कैंसिलेशन है, तो उसके लिए मैसेज देना चाहिए था। 2 बार ही आ गया मैं यहाँ पे, दोनों बार ये जवाब मिला मेरे को। सरकार सिर्फ हवाई घोषणाएं कर रही है, हवाई घोषणाएं सिर्फ कागजों में कर रही है। आपको यकीन नहीं आएगा, इस हॉस्पिटल में कल ही शायद वेंटिलेटर का उद्घाटन किया, ना कोई वेंटिलेटर है ना ऑक्सीजन है, और अगर कभी स्थिति खराब हुई तो यहाँ पे बहुत स्थिति खराब हो। राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि मई दिवस के दिन कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को शॉल और फल बांटे। इसके साथ ही प्रीतम सिंह मजदूरों को सम्मानित भी उन्होंने किया। प्रीतम सिंह ने कहा, कांग्रेस सरकार के दौरान हमेशा श्रम कानून के जरिए सभी को समान अधिकार दिया गया और कई जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचा। आज मई दिवस है और मई दिवस के इस अवसर पर जो हमारे देश के कर्णधार हैं, निर्माता हैं, और इस दिवस को हम मजदूर दिवस के रूप में भी मनाने का काम करते हैं, उनके बीच आया हूँ। हमारे महानगर अध्यक्ष सम्मानित लालचंद शर्मा जी, सब आपके सहयोग से जो है, जो हमसे बन पड़ता है, उसके माध्यम से इनको सम्मानित करने का काम। हरिद्वार महाकुंभ में सफाई का जिम्मा संभालने वाले कर्मचारी वेतन न मिलने से आक्रोशित हो गए हैं और ठेकेदार के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार बार बार आश्वासन देता रहा, लेकिन मेला खत्म होने के बाद भी सैलरी नहीं थी। कर्मचारियों ने काफी देर तक धरना दिया और पूरा वेतन देने की मांग पर अड़े रहे। बाद में 15 दिन का वेतन जल्द दिए जाने का भरोसा मिलने पर कर्मचारी धरना खत्म किया।
हमें सिर्फ तारीख दी जा रही, बस हम कोई केस नहीं लड़ रहे, हम पेट के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें तारीख नहीं, आज की डेट में पैसा चाहिए। कितने लोग हैं जिनके पैसे नहीं मिल पा रहे? कम से कम 30 ड्राइवर हैं। ये कुंभ के दौरान सफाई कर्मचारी थे, गाड़ियाँ चला रहे थे अपनी, तो इनका अप्रैल महीने का पेमेंट रुका हुआ था, कुछ लीगल इशू था, उसको ये लोग आए थे थोड़ा रोज टाइम में, तो बैठ के मैनेजर से बात हो गई है, इनका पेमेंट दे दिया है 15 दिन का, बाकी 15 दिन का 3 तारीख को दे देंगे। तो अभी लोग अपना धरना खाली कर रहे हैं। देहरादून में एसटीएफ ने ठगी का खुलासा करते हुए ठगी के मास्टरमाइंड को कानपुर से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ का कहना है कि प्रेमनगर के रहने वाले ने अपने साथ 25 लाख की धोखाधड़ी की सूचना दी थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट किया गया और मामले में आरोपी के फरार साथियों की तलाश की जा रही है।